आप लोगों को न्याय तो मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तो यहीं खूंटा गाड़ के बैठेंगे, गारंटी है हमारा। ऐसा क्या हो गया कि राम राज में डायल 112 वाले भी धरने पर अड़ गए हैं भैया। कल इन लोगों ने इतना खराब सिचुएशन बनाई है कि मैं इसको देखना नहीं पसंद करूंगी अब कभी। धन्ना सेठ की औलादे तो है नहीं जो यहाँ पर धरने पर बैठी है। हम उनके खिलाफ नहीं बैठे हुए, हम बस उनसे मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कोई खिलाफ नहीं होता बेटा, सरकार से सवाल करना चाहिए। इसमें खिलाफ कहाँ से आ गया? अपनी बात रख रही है उसमें कौन डर है भैया? अपना हक ही ना मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं का? हक ही ना मांग रहे भैया। 4 फीमेल एक फीमेल को पकड़ के जबरदस्ती वैन में बिठा रहे थे। यही तो रामराज है भैया, पहचान नहीं पाई क्या अभी तक? मांग क्या है? हमारी सैलरी कितनी बढ़ानी है? 18,000। और अगर नहीं बढ़ी तो यहीं रहेंगे। क्या करेंगे? यहीं बैठोगे? जब भी आप पुलिस से मदद मांगने के लिए डायल 112 पर कॉल करते हैं तो आपका फोन ये बेटियां ही उठाती हैं। आपको लगता होगा कि आपका फोन पुलिस उठा रही है, लेकिन ढोल के भीतर पोल है। ये लड़कियां ही आपका फोन उठाती हैं, ये बेटियां ही आपका फोन उठाती हैं और पुलिस को आपके पीछे दौड़ाती हैं ताकि आपकी मदद हो पाए। आज ये बेटियां धरने पर बैठी हैं और इसलिए धरने पर बैठी हैं क्योंकि सरकार ने इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई है और पुलिस प्रशासन इन पर मुकदमे करने की धमकी दे रहा है। ये सारी बेटियां इस समय मेरे साथ खड़ी हैं। ऐसा क्या हो गया कि रामराज में डायल 112 वाले भी धरने पर अड़ गए हैं भैया? रामराज को काहे बदनाम कर रही हैं? क्या हो गया? मैम हमें और कुछ नहीं, हमारी सैलरी, हमारा ऑफर लेटर चाहिए बस। तो आप लोग यहाँ पर धरने पर कितना दिन हो गया धरने पर बैठे हैं आप लोग? मैम 3 दिन हो गए धरने। 3 दिन हो गया। ये कितना सुंदर दृश्य होगा भैया कि पुलिस वाले अपनी ही एक फ्रेंड विंग डायल 112 की है, देखिए लड़कियों को झूठे मुकदमे की धमकी दे रहा है। वाह क्या सुंदर दृश्य है भैया, बताइए। जिनके लिए हम आज तक काम करते आ रहे हैं, अपने सारे फेस्टिवल हमने इनके लिए गंवाए होंगे, लेकिन आज ही हम ही को बंदी बना के यहाँ ले आए और हमारे ऊपर ही बोल रहे मुकदमा कर दिया है। आप लोगों को न्याय तो मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम तो यहीं खूंटा गाड़ के बैठेंगे, गारंटी है हमारा। हाथ उठाकर बैठो, कौन कौन बताओ, कौन कौन चाहता है हम साथ खड़े रहें? सब चाहते हो ना? सब चाहते हो तो भैया हम भी तो खूंटा गाड़ लिए हैं और आपके बीच में बैठे हुए हैं। उसमें ये लोग हम लोगों को यहाँ मार पीट के यहाँ बंद कर दिए हैं। पुलिस वाले आपको लेकर आए और जबरदस्ती मार 4 फीमेल एक फीमेल को पकड़ के जबरदस्ती वैन में बिठा रहे थे। यही तो रामराज है भैया, पहचान नहीं पाई क्या अभी तक? डरो ना, रामराज बताए रहो, जो दिल में है वो बोले रहो। मैम कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग 3 दिन हो गया, ना कोई पूछने आता है ना कुछ, यही सब हो रहा है। बस यही चाहते हैं कि आगे सैलरी बढ़े और हम लोग जॉब सिक्योर रहे और कुछ नहीं। सही बात है, क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट हमें अपने अंडर ले, हमें किसी भी कंपनी के अंडर काम नहीं करना है, बस हम ये चाहते हैं। पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है, हमसे माफी मांगी। पुलिस वाले तो आप लोगों के फ्रेंड हैं ना, मतलब आप तो फ्रेंड भी हैं पुलिस के फ्रेंड हैं। मुझे खाकी वर्दी से बहुत प्यार था कि मैंने सोचा था, मतलब जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं पुलिस में जाऊंगी, लेकिन किन्हीं कारणों वजह से मैं नहीं गई। लेकिन ये था, मैं हमेशा अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि देखो मुझे खाकी वर्दी से इतना प्यार था तो कहीं ना कहीं मैं अटैच हूँ इससे, तो चलो कुछ नहीं, आप 112 में गई तभी मैं सोचा कुछ ना कुछ तो मिला। लेकिन कल इन लोगों ने इतना खराब सिचुएशन बनाई है कि मैं इसको देखना नहीं पसंद करूंगी अब कभी। अच्छा एक बात पूछूं, आप इमोशनल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, पुलिस क्या अपने मन से सब करती है? नहीं, किसी के तो आदेश पे किया है ना, लेकिन लेकिन इन्होंने किया है। हम लोग अगर शांति से काम कर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत क्या पड़ी कि कह रहे हो कि हाँ एम्बुलेंस फंस गई, एम्बुलेंस खाली थी, सिचुएशन क्रिएट किया गया, एक सीन क्रिएट किया गया। ऊपर से जब शांति से लड़कियां 2-3 दिन से बैठी हैं, समझ में इनको नहीं आ रहा कि जब लड़कियां कोई दंगा नहीं करे, कोई नुकसान नहीं करे, तो FIR किस बिहार पे किया गया? 5 लड़कियों पे। योगी जी क्या आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, इतना सब आप चला रहे हैं, इतनी हमारी बेटियां बैठी, ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? अगर उन तक आवाज़ नहीं पहुंची, वो नहीं आना चाहते तो हम लोग को छोड़ दे, हम लोग जाके बात कर लेंगे वहाँ पर। वो यहाँ नहीं आ पा रहे तो हम लोग जाके वहाँ पर बात करेंगे, हमें जाने दे। ये बताइए सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? मांग क्या है? हमारी सैलरी कितनी बढ़ानी है? 18,000। और अगर नहीं
अच्छी लगती है राजाओं को। हमारी योगी जी से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, 18,000 जो हम मांग कर रहे हैं, और हमारी जॉब सिक्योर कर दी जाए बस। देखिए बेचारे मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, धन्ना सेठ की औलादे तो है नहीं जो यहाँ पर धरने पर बैठी और हैं। हम उनके खिलाफ नहीं बैठे हुए, हम बस उनसे मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कोई हमारी खिलाफ मांग- नहीं होता बेटा, सरकार से सवाल करना चाहिए। इसमें जी खिलाफ मैम। कहाँ से आ गया? अपनी बात रख रही है, उसमें कौन डर है भैया? अपना हक ही ना मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं का? हक ही ना मांग रहे भैया। कब से है डायल 112 में? 7 साल 7 साल से। सैलरी कब से नहीं बढ़ी है? मैम 2020 में बढ़ी थी। कितनी सैलरी थी? 400 के समथिंग बढ़ी है, जो हमारी 11,400 रुपये है। 11,400 रुपए अब बढ़ के हुई है कि पहले थी? उतनी बढ़ के हुई है 11,400 बढ़कर हुई है, और जो 400 बढ़ी उसके पीछे 11,000 थी। जी। अब 400 बढ़ी है जी। 2020 के बाद बढ़ी? जी, 2020 के बाद ही 400 बढ़ी है, पहले अच्छा, 11,000 400 थी। बढ़ी। अब आपकी मांग कितनी बढ़ाने की है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो एक्यूरेट सैलरी है वो 18,000 की जाए बस, और हमारी जॉब। क्या बोल रहे हैं? हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारी जॉब सिक्योर करी जाए। आप लोग धरना करने के लिए क्यों बैठे हैं? दिवाली सुनिए तो, लाखों दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या में, जाइए दिए जलाइए, मंदिर के घंटे बजाइए, हो सकता है आपकी बात तब सुन ली जाए। आप लोगों पर मुकदमे लादने का धमकी कौन दे रहा है बताइए? ये पुलिस जो है उन्होंने बोला है, डिपार्टमेंट पुलिस वाले। नई कंपनी आई है, वो हमें सैलरी बढ़ा के नहीं दे रही है, तो हम ये चाहते हैं। आपका ठेकेदार कौन है बताइए? वीविन कंपनी का नाम है, जो कि नई कंपनी है, जिन्होंने हमारी कंपनी को टेक ओवर किया है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। तो उनसे हमारी ये डिमांड है कि अब जो हमारी सैलरी वो हमें 18। आपकी इको गार्डन, जिसको मैं ओपन जेल कहती हूँ, लखनऊ की, यहाँ धरना दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की कुछ जिम्मेदारी समझते हैं आप कि नहीं समझते? पहले तो मुझे ये बताइए। उनकी जिम्मेदारी है, वो एक बार हमें मौका तो दे, वो हमारी बात सुनने के लिए एक बार हमारे पास आए तो सही। हमारी सैलरी नहीं मैं बढ़ी पूछ रही हूँ कितने साल से नहीं बढ़ी? मैम 2020 में हमारी सैलरी 2020 से नहीं बढ़ी है। 2020 से सैलरी नहीं बढ़ी है। आप लोगों ने एक बार भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है? हाथ उठाकर बताइएगा, हाथ उठाकर बताइए किसने किसने प्रयास किया है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का? आपने किया है? आपने किया है प्रयास? बिल्कुल क्या किया है। प्रयास किया? कैसे मैंने प्रयास किया है, अपने सीनियर अधिकारियों को बताया है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, हम लोग अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ काम कर रहे हैं, तो बताया गया था कि आप लोगों को डबल सैलरी दी जाएगी कोविड के टाइम पे। फिर ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ बॉक्सेस सैलरी मिली? नहीं मैम, डबल सैलरी नहीं मिली थी। हमें सिर्फ सीएम सर से मिलना है, हमें उनसे बात करनी है, हमें किसी और से, हमें हमारे मेन मुद्दा है सैलरी, हमारी सैलरी बढ़े, हमें जो है प्रोटेक्ट किया जाए, बस हमारी इतनी डिमांड है, हमारी और कोई डिमांड है ही नहीं सरकार से। लड़कियां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए धरने पर बैठी हुई हैं क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी के पास लाखों दिए जलवाने के लिए तो पैसा है, लेकिन इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठेके पर है ये। अब ठेकेदार जाने। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर पत्ता भी खड़केगा तो काम तो मुख्यमंत्री जी को ही करना पड़ेगा। यही लिए वोट देकर मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं और गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन ये बेचारी जो लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, इनकी मांग सुनने के लिए मैं आई हूँ। हालांकि इनका कहना है कि इनकी सरकार से कोई दुश्मनी और सिक्योर, हमारी जॉब सिक्योर है और हमारी सैलरी। तो ठेके पर दिक्कत क्या है? अब तो पूरा उत्तर प्रदेश ठेके पर है समझिए, पूरी सरकारें ठेके पर है समझिए, सब कुछ ठेके पर ही चल रहा है। दिक्कत क्या है? जो हमारी न्यू कंपनी आई है वो हमारी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं ले रही है। जो हमारी विविन कंपनी है उसने हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। आपके नए ठेकेदार का नाम बताइए। विविन कंपनी हमारी। जी। तो ये क्या निकाल रहा है आप लोगों को? नहीं, उन्होंने हम लोग को रखा है, लेकिन हमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि हमारी एक्यूरेट सैलरी क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा ऑफर लेटर क्या है, मेरे कुछ नहीं बता रहे हैं हमें। तो हमें बस यही है कि हमें ऑफर लेटर दिया जाए प्रॉपर और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। बस हमारी इतनी मांग है। कितना रुपए सैलरी अभी कितनी है आपकी? यहाँ अभी मैम 12,000 12,000 है। 12,000 रुपए सैलरी शिफ्ट अलाउंस को मिलाकर है। जैसे अलाउंस मिलाकर का मतलब समझ में नहीं आया। जैसे नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट शिफ्ट हम लोग करते हैं तो वो मिला कर आता है। अच्छा, आपसे मेहनताना, आपको जो मेहनताना देते हैं वो तो आपने बता दिया 11,000 कुछ रुपए है, लेकिन मेहनत कितनी लेते हैं बताइए? 12 घंटे प्रॉपर। 12 घंटे काम करती हैं आप? बिल्कुल जी। 9 घंटे हमारी शिफ्ट होती है और आने जाने का मिला के 12 घंटे हो जाते हैं। हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, रात को निकलते हैं, तब हम सुबह
बाद 10 बजे पिकअप हो जाता है, सुबह 9 बजे घर पहुँचते। ऐसे तो 12 घंटे हमारे हो जाते पूरा मिला करके। अच्छा। उसकी हमें केवल 11,400 रुपये सैलरी मिलती, बाकी हम लोग की जो शिफ्ट अलाउंस होता है वो मिलता है बस। और हम लोग होली दिवाली सारे त्यौहार हमारे उसी ऑफिस से बीतते हैं। अच्छा जी। और किसी तरह का कोई बोनस ये सब मिलता है नहीं मिलता है? वो त्योहार पे देते हैं बस, उसके अलावा नहीं, वो भी हम लोग जब अच्छा, आप लोग के घर वाले क्या कहते हैं ये बताइए। घर वाले हम लोग के सपोर्ट में है सभी। नहीं नहीं, कहते क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। ऐसा तो है नहीं भैया सब धन्ना सेठ की औलादे होंगी, धन्ना सेठ की औलादे होती तो धरने पर तो नहीं बैठी होती। तो आप लोग ये बताइए, माता पिता क्या कहते हैं? 11,000 में बेटा घर कैसे चलेगा? कुछ हम 8,000 मिलता। क्या बता रहे हो? किससे बोला, कौन बोला, कहाँ से आवाज आई भैया? अच्छा बोलिए। जी हाँ, मम्मी पापा क्या कहते हैं? सैलरी कम है कि ज्यादा है? थोड़ी जगह दो। सैलरी तो बहुत ही कम है हमारी मेहनत के हिसाब से। बोलो। सैलरी तो बहुत ही कम है हमारी मेहनत के हिसाब से। जितना हम लोग वहाँ पे कॉल्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा दिन भर ब्रेक तक नहीं जाने को मिलता हम लोग को वहाँ पे। उसके बाद हम लोग को 11,000 सैलरी मिलती है। हमारी बस नई कंपनी से इतनी सी मांगती है कि हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट किया जाए। 18,000 है जो कि हम लोग मांग कर रहे हैं। प्लस हम लोग को ऑफर लेटर नहीं दिया था, उस पर ऑफर लेटर पे ये तक लिखा गया कि आप लोग अगर इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग को वीक ऑफ भी मिलता था, अब उस पर 30 दिन वर्किंग लिखा है कि आपको। काहे लादे जाने की धमकी दी जा रही है, बताओ जरा। उन्होंने बोला है कि आपको जॉब करनी है करिए, नहीं तो जाइए, हमारे पास बैकअप तैयार है, हमें किसी से मतलब नहीं है। बैकअप तैयार है? ठेकेदार बोल रहा है? जी, मतलब आपकी ठेकेदार कंपनी कह रही है बैकअप तैयार है? तैयार है। बैकअप क्या तैयार है? क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? कुछ टाइम पहले जो है कांस्टेबल्स उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो बैकअप के रूप में तैयार है। आपको करना है करिए, नहीं तो हमारे पास बैकअप है, आप जाइए यहाँ से, आपके लिए गेट बंद है, ये बोला गया। अच्छा, हमसे बोला गया है कि आप लोग ऐसा क्या करती कि आपकी सैलरी 18,000 की जाए, आप लोग केवल ग्रेजुएट हैं, ये बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए बीएड की बैठी हैं, पीएचडी की बैठी हैं, यहाँ पे बीटीसी वाली बैठी, मैं खुद एमकॉम हूँ, तो हम लोग के ग्रेजुएट थोड़ी ना है, हम लोग बहुत ऊपर पढ़ाई की, लेकिन इनको बोलने की हिम्मत देखिए, खुद तो 20,000 पा रही है, कुछ नहीं करती, टहलती है खाली मैम। और हम लोग दिन भर 24 घंटे कॉल लेते हैं, हमसे करिए आप लोग की सैलरी 18,000 क्यों की जाए, ये बोल रही है वहाँ पे। जब 11,000 में इस महंगाई में घर चलाने को जब पड़े ना, तब पता चले भैया। 4,000 रेंट देते हैं, बताइए 4,000 रेंट देते हैं, खाना पीना राशन पानी आना जाना, फीस है, कहाँ से होगा, कहाँ से कैसे होगा? यहाँ से यहाँ हमें जबरदस्ती कस्टडी में रखा गया, हमको मार पीट के यहाँ ला के बैठाया गया है, लड़कियों को घसीट घसीट के रोड पे लेके आया गया है मैम यहाँ पे, और हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही, ना कोई सुन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को देखकर लग रहा है कि अब कम से कम सरकार को इतनी तरस तो खा ही लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर कि कम से कम इनकी बात सुन ले और इनको ये ढांढस बंधाया जाए कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, आपके घर में भी दिया जलाया जाएगा, आप लोग भी आराम से अपने घर में दिवाली मना सकते हैं, आप लोग की सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो इन लोगों के साथ बैठ करके इन लोगों के हक की बात आपसे कर रही थी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके बीच रहूंगी, खूंटा गाड़ कर बैठी रहूंगी। जब जब फोन करोगे नंबर दे दिया, आ जाएंगे आपके पास।